तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। इसमें से आपको लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके 5 नंबर में भी रहते हैं और 2 नंबर में भी रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन रहता ही है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिभाषा अभी है ना बोर्ड पर लिखे हैं। चलिए त्रिकोणमिति को समझते हैं। परिभाषा है मैथमेटिक्स का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन किया जाता है और कोणों से संबंधित समस्याओं को हल किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का पिता हिपार्कस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिपार्कस को। त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है? हिपार्कस को। ये याद रहना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है, तो त्रिकोणमिति का पिता हिपार्कस को कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग अभी देखेंगे समकोण त्रिभुज का योगदान। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का क्या योगदान है, तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का क्या योगदान है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आप बहुत आसान परिभाषा दे सकते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कोण पर डिपेंड है। और जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। कोई भी 3 एंगल होता है ना, उसमें से एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, उसे आप क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो? समकोण हो। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, है ना। एक कोण क्या हो? समकोण हो। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका जो कोण बी है ये 90 डिग्री है। आपको ये त्रिभुज देखने से ही पता चलेगा कि इसका एक एंगल 90 डिग्री का आपको देखने से पता चल जाएगा, है ना। एक दूसरे पर लंबवत होगा, भुजा पर लंबवत होता है, ठीक ना। और इसमें जो है रोचक जानकारी देख लीजिए, इसमें 2 न्यून कोण भी होता है ना। एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? 2 न्यून कोण होते हैं। ये दोनों कोण आपका न्यून कोण है, और यही न्यून कोण के लिए हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है। ये जो आप भुजा देख रहे हैं, इस भुजा को अभी तक तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि ये लंब वाला भुजा यानी लंब है। ऊर्ध्वाधर जो भुजा रहता है उसको लंब बोलते हैं। जो धरती तल के रहता है उसे आधार, है ना। और जो सबसे लंबी भुजा है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको H द्वारा नोट करते हैं, इसको स्मॉल b द्वारा, इसको स्मॉल p द्वारा। ये बहुत ही आसान है और ये समझ सकते हैं आप। ये दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल होगा, ये आगे जाके हम बताएंगे। फिलहाल अभी ये समझिए कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब है जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं। ये आपका आधार है और ये आपका क्या है? कर्ण है। ये लंब और आधार थीटा के हिसाब से, एंगल जिसको ये मुख्य मानेगा उसके हिसाब से ये चेंज होते रहेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, है ना। फिलहाल जो इस समकोण के लिए जो कंसेप्ट बनता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। एक समकोण कितने के बराबर होता है? एक समकोण आपको 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री को। 90 डिग्री लिखिए, या आप ऐसे लिखिए एक समकोण को, एक समकोण
90 डिग्री को आप π/2 रेडियन भी लिख सकते हैं, ये आगे आपको पढ़ना होगा, है ना। एक समकोण को अगर अंश में लिखना चाहें तो अंश में आप लिख सकते हैं 90 अंश, है ना, 90 अंश। तो ये आप माप याद रखेंगे, है ना। उसके बाद इसमें आप ये याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में कि दो न्यूनकोण होते हैं, एक समकोण होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, ये कभी नहीं चेंज होता है क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये कभी नहीं चेंज होगा। लंब और आधार थीटा के हिसाब से जो न्यूनकोण मुख्य होगा उसके हिसाब से ये चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो आप समकोण त्रिभुज में क्या क्या सीखे, इसका एक कोण समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है, समझे। उसके बाद आपका इसमें यह हो जाएगा कि इसमें दो न्यूनकोण होते हैं, है ना। उसके बाद इसमें यह हो जाएगा दो न्यूनकोण में से कोई एक न्यूनकोण मुख्य होता है ना। तो चलिए इतना तक आप समझ गए। अब इसमें हम समकोण त्रिभुज का योगदान देखते हैं। तो बच्चों मोबाइल का जो है बैटरी ही डाउन हो गया है, तो चलिए हम आगे आपको चूंकि आप बैटरी चार्ज करेंगे उसके बाद ही कुछ हो सकता है, तो चलिए आगे हम इससे आगे का आपको हम वीडियो देंगे, है ना। तब तक के लिए इतना ही, और इतना ही दे रहे हैं अभी क्योंकि बैटरी ही डाउन हो गया मोबाइल का, हम देख नहीं पाए, है ना। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।